ओम श्री साई राम। कामाख्या शक्तिपीठ नीलांचल पर्वतों में बसा कामाख्या शक्तिपीठ को अत्यंत ही प्रभावशाली शक्तिपीठ माना जाता है। यह आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत ही शक्तिशाली शक्तिपीठ है। शिव पुराण की कथा के अनुसार भगवान शिव ने जब मां सती की देह को लेकर शोक तांडव नृत्य शुरू किया तो यह एक अनंत अकाल तांडव नृत्य था। इसे रोकना बहुत ही जरूरी था, अन्यथा सृष्टि का विनाश हो जाता। और तब समस्त देवगण भगवान महाविष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वे इस अकाल तांडव नृत्य को रोकें, अन्यथा सृष्टि का विनाश हो जाएगा। और इस तरह सृष्टि को बचाने के लिए भगवान महाविष्णु भगवान शिव के उस तांडव नृत्य को देखते हैं और वहां जाते हैं। वे समझते हैं कि इसे तुरंत ही नहीं रोका जा सकता और इसीलिए वे माँ भगवती और भगवान शिव को याद करते हुए अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान शिव की गोदी में जो माँ सती की देह है उसे धीरे धीरे विभाजित करें। और इस तरह माँ सती के जो अंग धीरे धीरे पृथ्वी की भूमि पर गिरते हैं वे आज हम सभी के लिए पूजनीय स्थल हैं। वे महाशक्ति पीठ हैं। ये सभी शक्तिपीठ अत्यंत ऊर्जावान हैं और इन सभी में अत्यंत ही प्रमुख शक्तिपीठ है कामाख्या शक्तिपीठ। कहते हैं कि कामाख्या शक्तिपीठ में जगत योनि है। यह वह स्थान है जहाँ सभी परंपराएं आपस में मिलती हैं, जहाँ शाक्त परंपरा भी मिलती है, जहाँ वैदिक परंपरा भी मिलती है, जहाँ तंत्र साधना भी मिलती है। यह वह स्थान है जहाँ सभी परंपराओं का, सभी साधनाओं का मिलन होता है। कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति ही यहीं से हुई है। हमारे भगवान श्री सत्यसाई बाबा कहते हैं कि माँ का गर्भ पृथ्वी के गर्भ के समान है। इसलिए जिन विचारों के बीजों को हम आरंभिक तौर पर बोते हैं वही आगे जाकर हमें अच्छा फल देते हैं। इसलिए हम सभी को अत्यंत ही सावधान रहना चाहिए। और इसलिए हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति में गर्भस्थ माँ को अच्छी किताबों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वे अनेक ग्रंथों का पाठ करती है जिससे अच्छे संस्कार उसके अंदर और उसके होने वाले बच्चे के अंदर आए। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव को जब यह आभास होता है कि माँ सती की देह अब उनके हाथ में नहीं रही तो वे ध्यान करने, तपस्या करने इसी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली क्षेत्र में चले जाते हैं, यानी कि नीलांचल पर्वत के क्षेत्र में वे जाते हैं और तपस्या में गहन ध्यान में लीन हो जाते हैं। और यहाँ हम इसीलिए देखते हैं कि शिव और शक्ति का मिलन है। यूं तो सभी शक्ति पीठों में हम देखते हैं कि भगवान शिव भैरव बाबा के रूप में विराजित होते हैं और यहाँ जो भैरव के रूप में विराजित होते हैं उनका नाम है उमानंद। यहाँ भगवान शिव माँ शक्ति के साथ उमानंद भैरव के नाम से विराजते हैं। यह शक्तिपीठ स्त्री की प्रजनन क्षमता और शक्ति का प्रतीक है और यहाँ पर वैदिक और तांत्रिक दोनों ही साधनाओं में लीन रहने वाले साधक आते हैं और माँ की आराधना करते हैं। 1961 में सनातन सारथी में भगवान का एक लेख छपा था जहाँ भगवान ने हमें माँ से किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए ये हमें बताई है। तो चलिए हम भगवान सत्य साईं बाबा ने, जो कि हमारी सत्य माता हैं, उन्होंने क्या प्रार्थना की है उसे जानते हैं। भगवान कहते हैं कि हमें माँ से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे माँ, हम सभी तुम्हारे गर्भ में निवास करते हैं। माता गर्भस्थ शिशु द्वारा दिए गए सभी कष्टों को सहती है। वह किसी का बुरा नहीं चाहती। वह चाहती है कि शिशु बलवान और स्वस्थ हो। इसीलिए हमें भी सहन करो। हम अपनी गलतियों, अपनी भूलों और अपनी देखभाल की कमी से आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं। अनेक जन्मों में हमने इतना दुख भोगा है कि अब हम कर्मों के बंधन में फंसे हुए हैं। हमें क्षमा करो। दुर्गा की तरह हमारी भलाई की कामना करो। सरस्वती की तरह हमारी रक्षा करो। अन्नपूर्णा के समान हमें लक्ष्य तक पहुंचने की शिक्षा दो। माँ अन्नपूर्णा के समान ही हमें इस शरीर, मन और आत्मा के लिए उत्तम आहार दो। हमें वह दृष्टि दो जिससे हम आपको उस शक्ति के रूप में देख सकें जो सभी वस्तुओं में, सभी स्थानों पे, सर्वत्र हर समय व्याप्त है। जय साई राम।